नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहां विकी अपने असिस्टेंट मैनेजर को ऑर्डर देता है कि वो मैनेजर को ना बुलाए और ना ही उसे बताए कि यहाँ पे क्या हुआ है। और उसके कानों में ये खबर तो बिल्कुल नहीं पहुँचनी चाहिए कि हमारे होटल में जो लोग रह रहे थे उन्होंने मेरे पिता को मारा था। ये मारने की कोशिश की थी और मुझे भी। उसे बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो तो मेरा दिमाग खा जाएगा। उसे किसी का सर काट काटने में और दिमाग खाने में अंतर ज़्यादा समझ नहीं आता। वो मुझे मार ही डालेगा और मैं उसे फालतू में इस सब में उलझाना नहीं चाहता। जिस पर वो कहता है, ठीक है सर, हम समझ सकते हैं कि आप हमारी कितनी चिंता करते हैं। विकी मन ही मन सोच रहा है कि मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक्स्ट्रा परेशानी नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में। वो कहता है, ठीक है, अब तुम जाओ और मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। मैं इस वक्त ब्रेक पे हूँ। क्या सर, ब्रेक पे? हाँ, मैं ब्रेक पे हूँ और मुझे 2 दिन तक कोई परेशानी नहीं चाहिए। और उस इंसान पे नज़र रखना। क्या? उस इंसान पे? और अगर उसके साथी आ गए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने साथियों को अब कांटेक्ट करेगा और वो ज़रूर उन्हें बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ है। और वो ये भी बताएगा ज़रूर ही कि मुझे सब पता चल चुका है और अब मैं कभी भी किसी भी वक्त उन पे हमला कर सकता हूँ, पुलिस बुला सकता हूँ। लेकिन चूँकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए बस शक के बेस पे उन्हें अरेस्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा सकता। वो बाहर आ जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास कोई पावर नहीं है इस वक्त में उन्हें जेल में भरे रखने के लिए। सर, पावर तो आपके पास है। हाँ, पावर तो है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं होता। मैं पैसों का इस्तेमाल करके और बुरा कुछ करना भी नहीं चाहता। अगर मैं भी उन जैसे लोगों जैसा बन जाऊं जो पैसों की ताकत के दम पे सही को सही और गलत को गलत करते हैं, गलत को सही और सही को गलत कर देते हैं, मैं ऐसा इंसान नहीं बन सकता। पर आप तो सही के साथ सही और गलत के साथ गलत कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं करना चाहता। मैं पैसों का इस्तेमाल इस चीज़ों में नहीं करना चाहता। भले ही मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बस मेरे अपनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने दुश्मन को इस तरह से सजा दूँ। मैं बस लेकिन सर, वो छिप कर वार करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी छिप कर वार करना चाहिए। तुम सही हो, लेकिन मुझे ये नहीं करना सही लगता है। मैंने कभी ऐसी हरकतें नहीं की। पर सर, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही बनना पड़ता है। अगर वो छल से मारते हैं तो हमें भी छल का प्रयोग करना चाहिए। अगर वो बुद्धि से का इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी दिमाग दौड़ाना चाहिए। वो चाहे जैसा भी हो, हमें भी वैसे ही बन जाना चाहिए। अगर वो 100 लोगों को मार कर खुश होते हैं तो क्या हमें भी 1000 लोगों को मार कर खुश होना चाहिए? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पर पर हम अच्छाई के साथ चालाकी तो शामिल कर सकते हैं ना। कर तो सकते हैं, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा कि उन पे नज़र रखो। तो क्या आप मेरी सलाह मान रहे हैं? हाँ, अब जाओ। विकी अपने मैनेजर को भेज देता है। मैनेजर भी खुश होकर कमरे से बाहर निकलता है। तभी वो मिठानी को देखता है, जो एक तौलिया लेकर 204 की ओर बढ़ रही होती है। वो मिठानी को देखकर कहता है, क्या तुम उस कमीने को सर्व करने जा रही हो? जिस पर वो कहती है, क्या कहा आपने? वो कहता है, वो कमीना। क्या तुम उस कमीने की देखरेख करने वाली हो?
तुम्हें पता है उसने क्या किया है? मिठानी मुस्कुरा कर कहती है, हाँ। क्या? ये सुनकर मैनेजर हक्का बक्का। वो कहता है, क्या? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ उसने क्या किया है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया है, इसलिए तुम बस हाँ बोल रही हो। नहीं, मुझे पता है। उसने हमारे सर को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये सुनकर तो मैनेजर एकदम से हक्का बक्का होता है और कहता है, क्या तुम्हें ये बात पता है? जिस पर मिठानी कहती है, हाँ। और ये सुनते हुए कहता है, तो तुम इतनी शांत कैसे हो और तुम उसके लिए टॉवल लेके जा रही हो? आखिर तुम उस इंसान के लिए टॉवल कैसे ले जा सकती हो जिसने हमारे मालिक को चोट पहुंचाई है? और ये सुनकर मिठानी कहती है, चुप हो जाओ। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर तो वो मैनेजर एकदम से हक्का बक्का और कहता है, अरे यार, मैं क्या दो साइकोपैथ के बीच में बैठा हूँ? वो मन ही मन ये सोच रहा होता है। मिठानी कहती है, देखो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, और वैसे भी सर ने कहा था कि मैं उसकी देख रेख करूँ और मैं उसका ध्यान रखना चाहती हूँ। क्यों? ताकि मैं उसे जान से मार सकूँ। ये सुन के मैनेजर और कहता है, क्या तुम उसे जान से मारने वाली हो? वो मिठानी के पास आकर कहता है। मिठानी कहती है, ये हमारा सीक्रेट है, बेहतर होगा कि शोर मत मचाओ, शांति से सब कुछ होने दो, बस बैठ कर देखो। वो मैनेजर के गाल पे थप्पड़ आते हुए हल्का टैप करते हुए आगे बढ़ने लगती है। मैनेजर कहता है, सीक्रेट? अभी मैं मालिक का सीक्रेट लेकर आया और इसने अभी अभी मुझे इतना बड़ा शॉक दे दिया। मालिक का सीक्रेट तो फिर भी ठीक था, ये तो मर्डर का प्लान बना रही है। ओ माय गॉड, ये तो जान से मार देगी किसी को। ओह नहीं, ये क्या इतना बड़ा सीक्रेट है, मुझे जल्द से जल्द सर को बताना चाहिए। अगर मैंने उसे बताया और इसके बारे में उसे पता चल गया तो कहीं उससे पहले वो मुझे ही ना मार दे। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे नहीं मारेगी। आफ्टर ऑल मैं इस होटल का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। न, मेरी जैसे मैनेजर को कौन मार सकता है? नहीं, वो खूनी आंखें तो बिल्कुल नहीं। एक तो वो क्रिमिनल है जो मर्डर करने वाला है, वो जो मारने वाली है, और वो जो बेचारे हैं जो ये सब सह रहे हैं। मेरे सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो ये कहते हुए सर के पास यानी विकी के पास जाने लगता है। फिर वो कमरे के बाहर आके सोचता है, क्या मैं सर को बोलूँ? नहीं नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में? नहीं, मुझे जाना चाहिए। मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। सर ने कहा था मैं छुट्टी पे हूँ, अब तो मुझे भी छुट्टी की ज़रूरत है। मैनेजर को मैं बुला नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आ गए तो सर की परेशानी और बढ़ जाएगी, और उन सर परेशानी नहीं चाहते। मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में? मुझे तो रोना आ रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसे छोटे बच्चों जैसा बर्ताव नहीं कर सकता। ओ गॉड, भगवान, आप अगर इस दुनिया में कहीं हैं, मौजूद हैं, तो मेरी मदद करें। मैं इस वक्त दो दो सीक्रेट लेकर घूम रहा हूँ, और तो और मुझे ये भी नहीं पता कि कल परसों या आने वाले कुछ साल तक मैं ज़िंदा भी रहूँगा या नहीं। यहाँ सब मर्डरर भरे पड़े हैं। सर, नहीं, भगवान, भगवान मुझे उठा ले। नहीं, मुझे ज़िंदा रहना है, उठा ले नहीं बोलना है। मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे खुश रहना, मुझे सुकून में रहना। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी तक। मैं सिंगल हूँ अभी, मुझे बचा लो। वो
कमरे के बाहर आकर के ये सारी बकवास कर रहा होता है। विकी तुरंत दरवाज़ा खोलता है और उसे देखकर कहता है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो विकी को देखकर एकदम से गले से लगा लेता है और कहता है, सर मुझे बचा लीजिए सर, यहाँ सब खूनी भरे पड़े हैं सर, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए सर, मैं बेचारा हूँ इंसान, मैं क्या कर सकता हूँ सर, मुझे बचा लीजिए, मैं क्या करूँ सर, सब के सब यहाँ मर्डरर भरे पड़े हैं। विकी कहता है, अरे तब से तुम एक ही चीज़ कह रहे हो, मैंने कहा ना सब ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में जाके सो। नहीं सर, सब ठीक नहीं है, आपको लगता है सब ठीक है लेकिन है नहीं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना सर, ठीक वैसे ही कुछ भी ठीक नहीं है, आपको लग रहा है सब ठीक है पर नहीं है। विकी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे सर मैं मैं ना कहना चाहता कि, जिस पर विकी कहता है, बैठो, जाके बैठो। विकी उसे बैठने के लिए देता है और फिर उसे पानी ला के देता है। वो पानी पीता है और पानी पीते हुए कहता है, पीने के बाद कहता है, अब जाके अच्छा लगा। सर आपको पता है मिठानी उस मर्डर के साथ क्या करने वाली है? विकी कहता है, हाँ मुझे पता है। क्या? ये सुन के और शॉक्ड मैनेजर और कहता है, क्या मैं ही यहाँ पे बेवकूफ़ हूँ जिसको कुछ नहीं पता? वो मन ही मन यही सोच रहा होता है। इस पर विकी कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम? अरे सर आपने तो अभी कहा कि आपको पता है। हाँ मुझे पता है, मतलब मुझे अंदाज़ा है। ओह सर आपको अंदाज़ा है मतलब? ओह मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिठानी उस क्रिमिनल को जान से मारने वाली है। क्या? हाँ सर, आप इतने शॉक्ड क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं तो शॉक्ड हो गया था, अब तो हैरान नहीं है। हाँ तो इसमें हैरान होने वाली बात क्या है? अगर वो उस इंसान को मारना चाहती है जिसने उसके साथ बदतमीज़ी की है तो गलत क्या है? मतलब आप कह रहे हैं कि वो गलत नहीं है? हाँ मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गलत नहीं है और बेहतर होगा कि तुम जाके रेस्ट करो। सर अरे मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज़ मैं अभी छुट्टी पे हूँ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब है। सर आपका चोट, ओ हाँ मैं इस पे फर्स्ट एड कर रहा था तभी तुम आए। ओ अच्छा सर रुकिए मैं आपका बैंडेज बांध देता हूँ। फिर वो बैंडेज बांधने लगता है और कहता है, सर आप सच में इतने रिलैक्स रहेंगे? आपको सच में लगता है कि सब ठीक होगा? विकी कहता है, हाँ और बेहतर होगा कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। मैं इस वक्त छुट्टी पे हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो रहा है, मैं इस वक्त नहीं कुछ समझ पा रहा हूँ, बेहतर होगा कि मुझे रेस्ट करने दो। हाँ सर मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ गिरा है। मेरे ऊपर पहाड़ नहीं, पूरी की पूरी दुनिया गिर गई है और मैं इस वक्त समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी दुनिया संभालूँ और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे इस सब के लिए वक्त चाहिए और बेहतर होगा कि तुम मुझे और परेशान ना करो। अगर मिठानी उसे सच में मारना चाहती है तो मारने दो। क्या आप उसे जेल जाते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, अगर उसे मार कर खुशी मिलती है तो मारने दो। हम कह देंगे उसने सेल्फ डिफेंस में मार दिया उसे, और ये बात मिठानी को भी शायद पता है, इसलिए वो प्रॉपरली प्लान के साथ उसे मारेगी। चिंता मत करो, वो ऐसे ही किसी को नहीं मार देगी। क्या मजाक कर रहे हो सर आप? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम बस सही समय का इंतज़ार करो, वक्त आने पे वो तुम्हें सब बता देगी। तब तक के लिए खुद को इतना परेशान मत करो। अब जाओ, मुझे आराम करने दो। फिर वो चला जाता है और वो फिर से अपना सर खुजलाने लगता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसे लोगों के बीच रह रहा हूं जो लोग नॉर्मल से नॉर्मल हो ही नहीं सकते।
ये इतने एबनॉर्मल पर्सन है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। हाँ, मैं एक सिंपल सा काम करने आया था, पर लगता है मेरी मैनेजमेंट की पढ़ाई सब बेकार है। मैं तो खुद को ही मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब मुझे सो जाना चाहिए। अब वो चला जाता है अपने कमरे में। इधर मिठानी उसकी देख रेख कर रही होती है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। होटल में का माहौल बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। इतना शांत और गहराई होती है उस सन्नाटे में, उस होटल में, जैसे मानो जिंदगी हो ही ना वहाँ। हर कोई बस खामोशी से अपना काम कर रहा होता है, जैसे कुछ होने का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ ऐसा जो सबसे ज़रूरी और सबसे गहराई में भरी हो। सभी उस एक वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं और किसी को कुछ नहीं पता होता कि आखिर क्या होने वाला है। बस सब खामोशी से दिन गुजरते हुए देख रहे होते हैं। और वक्त के साथ आखिर में वो दिन भी आ जाता है जब सारे लोग होटल में इकट्ठा हो जाते हैं। वो सारे लोग जो एक दूसरे को साथी कहते हैं और एक दूसरे को नीचा भी दिखाते हैं। अभिनव, अविनाश, पूरब, विशाल, वो सब एकदम से अपने कमरे में मिलते हैं और मिठानी हमेशा की तरह सर्व करने आती है। जैसी मिठानी कमरे में आती है, माहौल एकदम शांत हो जाता है। अविनाश माहौल को ठंडा करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मिठानी की ओर देखकर कहता है। मिठानी मुस्कुराती है और कहती है, सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो यहाँ बस आपको डिनर सर्व करने आई हूँ। सही में तुम सच में बहुत बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता है कब किसके साथ रहना है। ये बात अविनाश किसे कहता है। अविनाश कहता है, बस करो, मैं यहाँ ये सब सुनने देखने नहीं आया, सीधे पॉइंट पे आओ। अच्छा, फिर वो सभी मिठानी की ओर देखते हैं और मिठानी से कहते हैं, विशाल स्पेशली कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो कमरे से बाहर चली जाओ। वो कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ। वो चली जाती है कमरे से बाहर। उसी कमरे से बाहर जाता हुआ देख वो लोग कहते हैं, अब हम बात कर सकते हैं। बताओ क्या हुआ है अब तक में यहाँ। जिस पर अभिनव बहुत ज़्यादा साइलेंट से भरा हुआ रहता है और उसके साइलेंस इतने गहरे होते हैं कि अविनाश ना चाहते हुए भी बोलने के लिए तैयार रहता है। अविनाश कहता है कि
मैं एक्चुअली कहना चाहता था